हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जो आज तीसरा दिन है हमारे फिजिक्स का जो चैप्टर बचे कुछ जो क्वेश्चन है चैप्टर का 1 का। जो चैप्टर 1 में 45 क्वेश्चन है और जो 45 क्वेश्चन का मैं आपको पहले 30 क्वेश्चन को रिवीजन करा चुका हूँ लाइव क्लास के साथ। लेकिन आज कुछ दिक्कत की वजह से मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पाया। जो नेट का सर्वर बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि मैं आज कल से ही मेरा जो 28 से बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पाया। अब मैं आपको आज मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे रहा हूं, तो आप लोग आज रिकॉर्डिंग क्लास को देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो 31वां क्वेश्चन है और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं। यदि पेंच का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतम मान बताइए। इसमें पूछा गया है स्क्रू गेज का अल्पतम मान बताइए, अल्पतांक मान बताइए। तो आपको अब नोट करते हुए चलना है। क्या नोट करना है? आपको नोट करना है अल्पतांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। क्या नोट करना है? आपको नोट कर लेना है। चलिए आपको कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। अल्पतांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे क्या चूड़ी अंतराल बटे आपको नोट करना है शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। क्या? शीर्ष पैमानों पर बने भागों की संख्या। तो आप क्या करेंगे? जो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 भाग अंकित है। पेंच चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर। जो चूड़ी का अंतराल है वह 1 मीटर है और जो पेंच की मिलीमीटर है वो 50 है। क्या है? 50 है। तो आप कैसे करेंगे? आपको यहाँ से इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? 2.20। कैसे करेंगे? कहेंगे सर कैसे आ गया? देखिए अगर आप 50 में 1 का भाग देते हैं तो कुछ लोग कहेंगे सर 50 में 1 का भाग होगा नहीं करेगा, होगा, लेकिन क्या करना है? अब देखिए नहीं जा रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाया, यहाँ पे 1 जीरो। अब नहीं जाता है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, 0.0 देकर 1 जीरो और बढ़ा लिया। क्या? 1 जीरो और बढ़ा लिया तो अब हो गया। तो अब क्या होगा? 50 दूना क्या होगा? 100 होगा। क्या? 50 दूना 100। तो क्या हो गया? मेरा कट गया ना, तो कट गया। तो आपका जो अल्पतंक मान होगा 1/14 बटे 0.02 होगा। क्या होगा? मिलीमीटर होगा। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर सी आपका सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी। अब देखिए 32वां जो क्वेश्चन आता है, 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वां क्वेश्चन है सुग्राही यंत्र से पैमाने मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसका क्या है? क्योंकि इसका क्या है? देखिए पॉलिटेक्निक 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या? पॉलिटेक्निक 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है? क्या है? सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाता है क्योंकि इसका क्या है? इसकी अच्छी फिनिश, इसका सार्थक अंक अधिक होता है, इसकी आंशिका त्रुटि समाप्त कर जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपको विकल्प नंबर डी दिया रहता है उपरोक्त में से किसी नहीं, सिर्फ ये आपको फंसाने के लिए दिया था। क्या? ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया रहता है, आपको इसको ध्यान देना है। क्या दिया रहता है? ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया रहता है। अब देखिए आपको पूछा गया है सुग्राही यंत्र के लिए सार्थक अंक अधिक होता है। क्या है? आपको नोट करना है सुग्राही यंत्र के लिए जो सार्थक अंक होता है वो अधिक होता है। इसमें मापने पर शुद्धता बढ़ जाती है। क्या होता है? इसको मापने पर जो होती है इसकी शुद्धता बढ़ जाती है। क्या होता है? इसकी जो शुद्धता होती है वो बढ़ जाती है। अब आपसे क्या होता है?
मैं आपको कौन सा विकल्प सत्य है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए जो इसका सार्थक अंक होता है वो बढ़ जाता है। इसमें इसका जो सार्थक अंक है वो क्या होता है, इसकी सार्थक अंक बढ़ जाती है। तो चलिए अब आपके सामने जो आता है 33 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, पिचुष्ट त्रुटि का कारण है। क्या है, पिचुष्ट त्रुटि का कारण है। तो इसमें कितने विकल्प आपको दिए गए हैं, टोटल 4 विकल्प दिए गए हैं। पेंच का सिर घिस जाना, क्या, जो पेंच है उसका जो सिर होता है वह घिस जाना। पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, क्या, पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, क्या, पेंच जो है ढिबरी में ढीला हो जाता है। असमान चूड़ी अंतराल, क्या, असमान चूड़ी अंतराल क्या होता है, असमान चूड़ी अंतराल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, जो भी विकल्प दिया रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं या सभी सही है, ये सिर्फ आपको बजाने के लिए दिया रहता है। क्या दिया रहता है, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट आपको फंसाने के लिए दिया रहता है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए जो पेंच है, पेंच का सिर जब घिस जाता है तो क्या होता है, जो पृष्ठ त्रुटि होती है, पेंच घिस जाता है, पेंच पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, क्या, पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना। और असमान चूड़ी अंतराल, तो आपको कौन सा विकल्प है यहाँ पर सत्य है आपको बताना है। तो जो पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, तो विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर वी सत्य है। ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन और आपके इस पार्ट की तरफ से 34वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक आयतकार तख्ते की लंबाई, क्या कहा गया है, एक आयतकार तख्ते की लंबाई 0.1 मिलीमीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर तथा तख्ते का क्षेत्रफल उसी सार्थक अंकों में बताना है। क्या बताना है आपको, सार्थक अंकों में बताना है। तो इसका सार्थक अंक क्या होगा, तो देखिए जो इसका सार्थक अंक होता है तो आपको जो सार्थक अंक होते हैं यहाँ पे आपको जो इसकी चौड़ाई दी है, चौड़ाई इसका दिया है आपको, क्या दिया है, चौड़ाई आपको टोटल दिया है 84 सेंटीमीटर, लंबाई 1.4 मिलीमीटर दिया है, क्या दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। तो आपको क्या पूछा है, इसका सार्थक अंक पूछा है। क्या पूछा है, सार्थक अंक। तो आपको इसमें ध्यान देना है, जो इसका सार्थक अंक होगा किसका, इसका सार्थक अंक 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, क्या, 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। कैसे, तो मैं आपको बताया कि यहाँ पर 1.4 मीटर दिया है। अगर आपको इसको मैं आपको बता कि आपको आधा करना है, आपको एक पॉइंट कम करके सार्थक अंक देखना है, क्या करना है, तो इसका क्या होगा 1.2 होगा, आधा करते हैं तो क्या होता है 1.2 होता है। तो विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। अब देखिए आपका 35वां 5वां क्वेश्चन, एक वर्नियर कैप्सूल का अल्पतांक क्या है, एक वर्नियर अल्पतांक 0.01 सेंटीमीटर है। इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यक्रम, क्या पाठ्यक्रम 2.7 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह की सीधे में पाया गया। वस्तु की लंबाई पूछा, क्या, वस्तु की लंबाई पूछा है। अब आपको इसमें 4 विकल्प दिए हैं। जो पहला विकल्प नंबर ए है 2.75 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर, 4.75 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सत्य ये बताना है। तो देखिए आपको कॉपी पे नोट करना है, चलिए आपको नोट करते हुए चलना है। आपको नोट करना है, क्या नोट करना है कि वस्तु की लंबाई बराबर, क्या लिखना है, वस्तु की लंबाई बराबर, क्या, वस्तु की लंबाई बराबर, आपको वस्तु की लंबाई बराबर
मुख्य स्केल की माप। क्या नोट करना है? वस्तु की लंबाई बराबर मुख्य स्केल का माप प्लस वर्नियर पैमाने का मिलाने वाला चिन्ह प्लस वर्नियर कैप्सूल का अप्तनांक है। तो आपको इतना नोट कर लेना है। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको नोट करना है। वस्तु की लंबाई बराबर मुख्य स्केल की माप प्लस वर्नियर पैमाने का मिलाने वाला चिन्ह गुणे वर्नियर कैप्सूल का अप्तनांक है। तो देखिए, जो मुख्य स्केल की माप है, मुख्य स्केल का जो माप है वो क्या है? 2.7 प्लस क्या है? 2.7 प्लस, अब आपको इसको कोष्टक में करना है 5 गुणे क्या? 5 गुणे 0.01। अब आपको बराबर में क्या करना है? आपको बराबर में 2.7 अब आपको फिर इसी में प्लस करना है। प्लस क्या करना है? 0.05 है। तो 0.05, तो आपको कुल कितना मिल रहा है? ये आपको टोटल मिलेगा जाकर 2.75 सेंटीमीटर। क्या? 2.75 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। कौन सा? विकल्प नंबर ए सत्य है। तो चलिए, अब आपका छठवां क्वेश्चन जो आता है, एक पेंच मापी का अल्पतमांक 0.005 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार पैमाने 100 भागों में विभाजित किया गया पेंच मापी का चूड़ी अंतराल होगा। क्या पूछा है? पेंच मापी का चूड़ी अंतराल होगा। तो आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? आपको नोट करते हुए चलना है को 0.5 गुणे 60 गुणे 60/60। ये ऐसे ये कट गया। अब आपको टोटल बच रहा है, होगा टोटल 0.25। क्या होगा? 0.25 मिलीमीटर। क्या होगा? 0.25 मिलीमीटर होगा। तो आपको ध्यान देना है। तो विकल्प नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। क्या होगा? विकल्प नंबर डी विल राइट आंसर होगा। अब देखिए, आपको 37 जो नंबर पूछा गया है, एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है। अगर इससे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो शुद्ध सार्थक अंक क्या होगा? देखिए, आपको 1 माइक्रोन दिया है, उसकी जो मोटाई है वो कितना? 15 है। क्या? 15 है। 15 है। तो अगर इसमें क्या मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अगर आप इसको मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं तो कितने सार्थक अंक होंगे? 5 होंगे। क्यों? कि आपको देखिए, जब भी आप सार्थक अंक में व्यक्त करते हैं तो ये 15 मिलीमीटर दिया है, 15 दिया है, सॉरी 15 दिया है। तो आपको कोई भी जब सार्थक अंक में व्यक्त करते हैं तो अगर मैं इसको सार्थक अंक करना है तो 0.5 होगा। क्या? 0.5 होगा। क्या होगा? 0.5 होगा। तो हमको ये नहीं लेते हैं, दशमलव के जो पहले रहता है उस अंक को नहीं लेते हैं। तो दशमलव के ये जो बाद का है 5 बच रहा है। तो अगर इसको अंक और कोई रहता तो हम ले लेते हैं। तो हम लेते हैं, कितना लेते हैं? तो 5.0। तो विकल्प में आपको दिया रहता 50 दिया रहता तो हम 50 को लेते, लेकिन इसमें नहीं दिया है, सिर्फ आपको 5 हो रहा है, सिर्फ 15 दिया है। तो हम दशमलव लगाकर इसको मिलीमीटर में चेंज करते हैं। तो जो इसका सार्थक शुद्ध होगा वो होगा 5। तो विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर 5 सत्य होगा। तो चलिए, अब आपका जो 38वां क्वेश्चन आता है, एक वृत्तीय मुख्य पैमाने पर अल्पतम अंश 0.5 अंश है। इस पर लगने वाले वर्नियर पैमाने के 60 अंश मुख्य पैमाने के 59 भागों के बराबर है। वर्नियर का अल्पतमांक बताइए। इसमें वर्नियर का
अल्पतमांक पूछा गया है? इसमें वर्नियन का क्या अल्पतमांक पूछा गया है। वर्नियन का अल्पतमांक आपको बताना है। तो देखिए, जब वर्नियन का अल्पतमांक होगा, ये वर्नियन का अल्पतमांक आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? वर्नियन का अल्पतमांक बराबर, नोट कर लेना, वर्नियन का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने का अल्पतमांक अंश है। क्या? मुख्य पैमाने का अल्पतमांक अंक बटे पैमाने पर अंशों की संख्या। क्या? पैमाने पर अंशों की संख्या बटे में आपको करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बटे में आपको क्या करना है, 0.5 बटे 60, 0.0 बटे 60। अब आपको 0.5 गुणे 6 गुणे 6 ये दिया है। तो अगर आप इसे काटते हैं और पीटते हैं तो कुल कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो आपको तो इतना करने आता होगा, तो आप तो इतना तो कर लेते होंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या है? विकल्प नंबर ए सत्य है। विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। चलिए, अब आपसे आ गया 39 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का 9वां नंबर सेक्शन का। गोले की त्रिज्या की माप में त्रुटि 1 है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। अब देखिए, जो गोले की त्रिज्या होती है, क्या गोले की त्रिज्या होती है b बराबर 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आपको नोट करना है, इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर क्या? गोले की त्रिज्या बराबर क्या? गोले की त्रिज्या v बराबर 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू मुख्य पैमाने का अपतन अंश है। क्या? ए है। अब उसके बाद आपको नोट करना है, चूंकि आयतन में प्रतिशत की त्रुटि, जो आयतन में प्रतिशत की त्रुटि है, क्या है? 3 बराबर 3 गुणे त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि। क्या? त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि क्या है? जो ये त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि है, ये 3 है, तो और 1 होगा, तो आपको टोटल 3 एकम 3 टोटल 3% होगा। तो आपको देखिए, जो पाई आर क्यू है, इसमें जो त्रुटि क्यू पाई गई है, क्या क्यू पाया गया है? 3 है। 3 है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। तो कितना होगा? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। क्या सत्य होगा? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर बी सत्य होगा। तो चलिए, अब 40वां क्वेश्चन आता है, वो क्या है? देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया है 0.0 क्या 0.0.31 गुणे 0 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या होगी। ये पॉलिटिक्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो दिया है 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या, तो टोटल कितनी गया है देखिए। तो मैं आपको बताया कि जो सार्थक अंक होते हैं, क्या सार्थक अंक को आपको दशमलव के जो पहले होता है, आपको उसको लेना है। क्या? दशमलव के पहले होंगे उसको लेना है। तो जो आपका सार्थक अंक इसमें दिया गया है, कितना सार्थक अंक दिया गया है देखिए, 0 पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर सार्थक 1 2 3, तो आपको कितने सार्थक अंक दिए गए हैं? आपको टोटल सार्थक अंक कितने दिए गए हैं? सार्थक अंक 3 दिए गए हैं।
तो कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर बी सत्य होगा। तो इसमें पूछा गया है जो 31वां क्वेश्चन है और यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य का सीजीएस मात्रक बताइए। आपको कार्य का सीजीएस मात्रक बताना है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो क्या पूछा है? कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक। तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। क्या अर्ग होता है? तो विकल्प नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है वो अर्ग होता है। अब देखिए बल का सीजीएस मात्रक पूछा गया है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। क्या? बल का सीजीएस मात्रक बताइए। तो बल का जो सीजीएस मात्रक है यहाँ पे विकल्प नंबर ए न्यूटन है, विकल्प नंबर बी किलोग्राम है, विकल्प नंबर सी डाइन है और विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प नंबर डी दिया रहता है आपको ये सिर्फ बुझाने के लिए, सिर्फ आपको कंसेप्ट को कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा? बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन होगा। क्या होगा? डाइन। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी आपका सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी सत्य होगा। अब देखिए वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक बताइए। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक है। क्या है? एमएस मात्रक है। वैद्युत विभव का क्या है? वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक। क्या वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या? विकल्प नंबर ए वोल्ट है, विकल्प नंबर बी एम्पियर है, विकल्प नंबर सी कूलाम है, विकल्प नंबर सी न्यूटन बटे कूलाम है। क्या है? न्यूटन बटे कूलाम है। कौन सा सत्य है? वैद्युत विभव का एमकेएस जो मात्रक होता है क्या होता है? जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या? विकल्प नंबर ए सत्य है, वोल्ट होता है। विल बी द राइट आंसर। ए सत्य है। विकल्प नंबर ए क्या होगा? सत्य होगा। तो अब देखिए निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। इसमें से आपको दूरी का मात्रक बताना है। दूरी का कौन सा मात्रक होगा? क्या है? दूरी का कौन सा मात्रक होगा? तो आपको पहला विकल्प जो दिया गया है, जो पहला विकल्प आपको दिया गया है क्या? मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, विकल्प नंबर सी न्यूटन है और विकल्प नंबर डी फुट है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य होगा। तो देखिए विकल्प नंबर जो आपका होगा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। न्यूटन दूरी का मात्रक है। क्या? न्यूटन दूरी का मात्रक है। न्यूटन दूरी का मात्रक है। एक पिंड का त्वरण, एक पिंड का द्रव्यमान की माप। क्या? एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3.0 गुणे 10⁻³ व्यक्तियों के द्वारा 3000 ग्राम और 3.00 किलोग्राम तथा बताया गया है। तो इनमें से शुद्ध माप क्या होगा? तो आपको क्या बताना है? इनमें से इनका शुद्ध माप क्या होगा? तो आपको बताना है। देखिए आपको हर सवाल, कोई सवाल आपको कन्फ्यूजन करता है, कोई आपको कंसेप्ट पे रहता है। अगर आपका कंसेप्ट दूर है तो आपको सवाल को हल करते हुए समय नहीं लगेगा। तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सत्य होगा? विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर ए सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर ए सत्य होगा। तो आज लोग हम इसी वीडियो के साथ इसे यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जैन, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।